जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। ओके, तो ये डिसीजन होगा, ये कभी भी ले सकते हैं, कभी भी वापस आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगी टैरो से देखकर, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये तो पता चल ही जाएगा कि उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं एरीज के पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे दीजिए कार्ड, कुछ गिरा दीजिए। बॉटम की एनर्जी कम्युनिकेशन की दिख रही है। ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बहुत ईगो में है आपके पार्टनर, इनके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आपको पैसे से ज़्यादा लगाव है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 8, 8, 1, 7, 10, 16। 16 का मतलब भी 7 होता है। 77 इम्पॉर्टेंट है, 88 इम्पॉर्टेंट है, एंड 111 या 10 आपको दिख रहा हो सकता है। तो ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। लेट्स सी। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप लोग काम करने का आपको एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन का मतलब यह है कि आप लोग दिन रात काम करने में जुटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की खबर नहीं है। आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आप मजिशियन हैं, आप बहुत चालाक देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। इनको फील हो रहा है जैसे आप बड़े चालू हैं, मौके पे चौका मारने वाले। कोई काम आपने ऐसा किया हो सकता है जिसमें आप सडनली, या तो आप ग्रो कर गए हैं, रिच हो गए हैं, आपकी जॉब लग गई है, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना काम निकाल ही लेते हैं। ओके, चेरियर की एनर्जी आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे काफ़ी शार्प माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंडेड पर्सन देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों को तड़ लेते हैं बहुत जल्दी, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। आप लोग शिव जी के भक्त भी हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग भी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे बहुत चालाक इंसान पे ईश्वर ने कृपा कर दी हो। जैसे बहुत चालाक इंसान होने के बाद भी, हालांकि आप हार्डवर्किंग भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे 819 इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे 8199 की एनर्जी है हर्मिट की। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 1 एंड 7, 8 की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हो सकते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि जब बुरा टाइम चलता है तो इंसान बुरा ही सोचता है, क्योंकि जब तक किसी का दिमाग ख़राब नहीं होगा तब तक वो गलत डिसीजन कैसे लेगा, गलत काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो ये गलत लोगों के चक्कर में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, हालांकि गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आई है, ये पर्सन देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से या तो आप लोगों की फाइट हो गई है, या फिर ये थर्ड पार्टी बड़ी ही जेलस हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भड़का रही है, पहले भी भड़काने की, ये सारे जो
फीलिंग है ये थर्ड पार्टी की ज़्यादा हो सकती है। मतलब जैसे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड को पॉइजन कर दिया एंड फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि हाँ हाँ वो तो बहुत ज़्यादा पैसे को लेके इन्वॉल्व रहती है, बहुत चालू टाइप की है, बहुत ऐसा है वैसा है, मतलब देखो जॉब भी लग गई, देखो सक्सेसफुल भी हो गई, इस टाइप की एनर्जी। 8 1 9 7 16 टॉवर की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ इनके सामने आई है, आप सडनली ग्रो कर गए हैं, आपका असली चेहरा इनके सामने आ गया है, या फिर कोई सच्चाई, कोई मिस्ट्री इनके सामने ओपन हो गई है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। 8 1 9 में भी आपके पार्टनर पहले ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे थे। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर जो है इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया हो सकता है, या फिर कोई चालाकी दिखाई हो सकती है, क्योंकि 8 1 9 इनको अब रियलाइज़ हो रहा है जैसे कुछ गलतियाँ इनकी भी थीं। अगर ये जो सिचुएशन आई है इसके पीछे आपके पार्टनर की भी गलतियाँ थीं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। एंड 9 एंड 7 16 इसी वजह से यहाँ पे टॉवर आ गया। मतलब मुझे यहाँ पे ये जो दो फीलिंग आ रही हैं, जैसे कि कभी कभी ये होता है ना कि आपके पार्टनर को या आपको भी कोई भड़काने की कोशिश करता है, तो इंसान का दिमाग उस तरीके से चलने लगता है। लेकिन जब वो अकेला होता है, जब वो शांत होता है, तब उसको लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ी गलतियाँ तो मेरी भी थी, मैंने भी गड़बड़ी की थी, मुझसे भी ये सब चीज़ें हुई थी। 8 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी हो, मतलब थर्ड पार्टी जो भी भड़का रही हो, या फिर ये इनका खुद का माइंड भी हो सकता है। अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इनका माइंड भी हो सकता है जो बहुत नेगेटिव है, डाउटफुल है, फियरफुल है, जिसकी वजह से इनके मन में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं, जैसे मिक्स थॉट। कभी सोचते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, कभी इनको लगता है कि नहीं मेरी भी गलती थी, मुझे भी उसी के पास जाके चैन मिलता है, मुझे भी उसी के पास अच्छा लगता है क्योंकि उसकी एनर्जी बड़ी प्योर है। तो जैसे कहीं ना कहीं इनके दिल को लगता है कि आप बड़े प्योर हैं, लेकिन अगर कोई भड़का देता है या इनका कोई फियर सामने आ जाता है तो ये उल्टा सोचने लगते हैं। तो फिलहाल तो मुझे ये कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। 8 1 9 7 16 16 का मतलब 7 भी होता है, चैरियट। मुझे ज़्यादातर तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर ये जो दुविधा चल रही है, ये जो फंसी हुई कंडीशन है, इससे आपके पार्टनर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग इनका फाइनल डिसीजन देख रहे हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस चीज़ से निकलेंगे, क्योंकि इनके सामने रियलिटी आ जाएगी, सच्चाई कोई सामने आएगी, इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इनका सुकून आप ही के पास है, एंड देन ही आपके पास आएंगे। द फूल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश करेगी कि तुम मत जाओ वहाँ पर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर ये अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये भी कोई दूध के धुले नहीं थे। अगर आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं तो ये कौन से बड़े अच्छे थे, इनसे भी गलतियाँ हुई हैं। एंड 10 1 11 जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये अभी नहीं है, ये फ्यूचर का है, क्योंकि फाइनल डिसीजन है ये। फाइनल का मतलब जो फाइनली होगा। ओके 10 एंड 16 की फिर से आ गया है। मुझे दिख रहा है ये अपना बर्डन ख़त्म करना चाहते हैं। ये बर्डन इतना बढ़ जाएगा एक टाइम पर आकर, तब इनको रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। जब क्लियरिटी मिलेगी तो लगेगा कि गलती मेरी थी, एंड जब गलती अपनी थी तो गलती का लोड बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ेगा तो लोड ख़त्म करना होगा, तो टॉवर आएगा। तो यहाँ पर 10 एंड 16 हो गया, फिर से 26, फिर से 8 88 आपको दिख सकता है जब आपके पार्टनर आपके पास आने वाले होंगे। एंड 88 का मतलब है यहाँ पे 10 8। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगी कि आप उनको हील कर सकते हैं, वो आपको हील कर सकते हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ओके अब हम लोग देखते हैं कि
क्या होगा फाइनल डिसीजन? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है। 4, 6 एंड 16। 6, 16 आपको दिख सकता है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ आपको अगर हासिल कर लेते हैं, जिस दिन आप इनके हो जाएंगे उस दिन इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। देखिए यहाँ पे भी थंडरबोल्ट आया है जो कि टॉवर का ही कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी भी रिलीज़ हो जाएगी, इनका जो को डिपेंडेंसी वाला नेचर है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, फियर भी रिलीज़ होंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए, ये लंबा प्रोसेस होता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी लविंग फीलिंग है आपको लेकर के, जो इनको रियलाइज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी आया था। इनको क्लियर हो जाएगा कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड देन इनकी चाहत होगी कि अब आपको हासिल करना इनका एम बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये थंडरबोल्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी, इनको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तब इनके साथ आपका यूनियन होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि जब आपके पार्टनर आएंगे तो उनकी फीलिंग क्या होगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब कुछ इन्वॉल्व मतलब प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, में भी आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इन्होंने ड्रीम देखे हैं, तो ये प्रोटेक्शन करना चाहेंगे आपकी। इनकी फीलिंग प्रोटेक्शन वाली होगी। बैलेंस, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे एंड अपनी फीलिंग को, अपनी हैबिट सुधारेंगे, देन ही आपके पास आएंगे पीस। इनका फाइनल इंटेंशन होगा आप लोगों के साथ पीसफुल सिचुएशन को क्रिएट करना। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड दीजिए यूनिकॉर्न। देखिए 9 नंबर आया है, सितंबर तक इनके आने के चांसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम लगेगा, तो आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर अभी काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। सॉरी, जब तक इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी ये नहीं आ पाएंगे। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आपको अपनी इमेजिनेशन या फिर आपके अंदर कुछ इमेच्योरिटी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर भी ठीक होना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इमेजिनेशन कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपसे कहा जा रहा है इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है लव को लेकर के। ओके, जय माता दी।